नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ न्यूज 50। यूपी में 5वें चरण के लिए आज दिग्गजों की रैलियां होंगी। गोंडा में अखिलेश, गोरखपुर में अमित शाह, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद में मायावती वोट मांगेंगी। यूपी विधानसभा के चौथे चरण के लिए वोटिंग की तैयारी। कल 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होगा। बिहार सेक्स रैकेट मामले को कल विधानसभा में बीजेपी उठाएगी। बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा, दलित की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे का पार्टी से इस्तीफा, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। ब्रजेश पांडे पर आरोप लगाने वाली महिला ने जी न्यूज से कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर लूंगी। चेन्नई में आज से डीएमके की भूख हड़ताल शुरू हुई। सीएम पलनीसामी के विश्वास मत का विरोध डीएमके विधायक करेंगे। केरल के कोच्चि में बीजेपी की भूख हड़ताल, कानून व्यवस्था मुद्दा, 24 घंटे का धरना। पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर राजनीति तेज हुई। आईएनएलडी का ऐलान, कल पंजाब की सीमा में घुसकर नहर खोदेंगे। दिल्ली में एक मोबाइल शोरूम में महिला और उसकी 2 बेटियों का हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की। खराब मोबाइल के बदले नया फोन देने की मांग कर रही थी। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बदमाश ने महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से अगवा 4 साल का बच्चा यूपी के बरेली में बरामद हुआ। घरेलू नौकर पर अपहरण का आरोप। दिल्ली में 50 लाख कीमत के 11 किलो हशीश बरामद हुई। महिपालपुर से 3 लोग गिरफ्तार हुए। गोवा तक रैकेट फैला हुआ है। दिल्ली के एम्स में एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बर्खास्त हुआ। नर्स राजबीर कौर की मौत के मामले में आरोप है। स्मृति ईरानी की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं होगी। केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अयोध्या में सांस्कृतिक संगठनों की मदद से बीजेपी राम मंदिर बनवाएगी। यूपी के फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान। इंदौर के एक कार्यक्रम में बोले वरुण गांधी। रोहित वेमुला का सुसाइड नोट पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। यूपी के प्रतापगढ़ में बाल बाल बचे मनोज तिवारी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, पायलट ने सही वक्त पर सेफ लैंडिंग की। कर्नाटक के बेल्लारी में रथ उत्सव के दौरान हादसा हुआ। जुलूस में चल रहे रथ का एक पहिया टूट गया। आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीकर में कहा, गड़बड़ी करने पर बेटे को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के न्यायिक जगत में एक नया इतिहास जुड़ गया। हाईकोर्ट ने राजस्थानी भाषा में भी बहस की इजाजत दे दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही सरकार को घेरने की तैयारी। कल राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी सिंह गिरफ्तार। आईपीएल सट्टेबाजी केस में आरोप। विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक स्काइप के जरिए ईडी को देना चाहता है बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पक्ष रखने के लिए तैयार है। विजय माल्या जल्द भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत को भरोसा दिया। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर भागने का आरोप है। भारत और चीन के बीच आज पहली रणनीतिक बैठक होगी। विदेश सचिव इसकी अगुवाई करने वाले हैं। मसूद अजहर और एनएसजी जैसे मुद्दे भारत उठाएगा चीन के साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन हुआ। ख्वाजा आसिफ ने हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा बताया था। हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने ख्वाजा आसिफ से माफी की मांग की। जवाब में हाफिज और उसके साथियों को जो 44 हथियारों के लाइसेंस मिले थे वो रद्द हो गए। लंदन में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन। बलोच प्रदर्शनकारियों ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। हैदराबाद के गोदाम में भीषण आग लग गई। 6 लोगों के मरने की आशंका, मालिक गिरफ्तार हुआ। कानपुर के रायपुरवा इलाके में लेदर फैक्ट्री में आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका। आगरा में बिजली कंपनी के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत बैंक में पैसा जमा कराने वालों को धमकी या फिर नोटिस नहीं, सीबीडीटी ने साफ कर दिया। नोटबैन के बाद 2.5 लाख से ज्यादा कैश कितने खातों में जमा हुए, रिजर्व बैंक को मालूम नहीं। आरटीआई के जरिए खुलासा। राजस्थान के बूंदी में बीएसएनएल के 3 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने 68,000 कैश बरामद किया। यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी हुई। सस्ते घर का झांसा देकर 2 बहनों से 49,000 रुपए लिए। नोएडा के सेक्टर 59 में गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक फरार हुआ। वेतन के लिए कर्मचारियों का हंगामा। पटियाला की नाभा जेल में सुरक्षा इंतजाम पर सवाल। उम्र कैद की सजा काट रहे सरबजीत सिंह ने फांसी लगा ली। यूपी के फिरोजाबाद में टोल प्लाजा पर हमला। पैसे मांगने पर कर्मचारियों के साथ लाठी डंडों से पिटाई की गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुजुर्ग की मौत के बाद शव वाहन नहीं मिला। परिवार ने शव को खाट पर लादकर 6 किलोमीटर दूर तक अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 भाइयों की हत्या के मामले में 7 लोग दोषी करार दिए गए। सभी को उम्र कैद की सजा।
हैदराबाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 115 प्लॉट के फर्जी कागजात बनाए, बेचने की तैयारी में थे। गुरुग्राम में पुलिस वालों ने 10 साल के लड़के को चौकी में पीटा, मोबाइल चोरी का। उज्जैन में शनि शक्तिपीठ के नारायण स्वामी का अश्लील वीडियो वायरल हुआ, यौन शोषण का मामला दर्ज। बिहार के फरबिसगंज में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ, थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल। बिहार के वैशाली में बाइकर्स गैंग का आतंक, हॉकी स्टिक से युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, एसपी के आदेश के बाद कार्रवाई। बिहार के बगहा के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दौरान बड़ी लापरवाही, खौलते पानी में गिरी पहली क्लास की बच्ची, हालत गंभीर। बिहार के सासाराम में बेकाबू बस ने ट्रक को टक्कर मार दी, बस में सवार 3 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, 13 लोग जख्मी हुए। गुजरात के वडोदरा को ग्रीन सिटी बनाने के लिए मुहिम शुरू हो गई, नगर निगम का महानगर में 10 लाख पेड़ लगाने का प्लान है। हिमाचल के मंडी में आयोजित शिवरात्रि महोत्सव लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल, एक साथ बजाई गई 1806 धुनें। जम्मू कश्मीर में डोडा के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी है, उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी हुई।